दोस्तों, महाराष्ट्र से बेहद दिलचस्प तस्वीर आई है। ऐसी तस्वीर जो राजनीतिक गलियारे में कहते हैं हड़कंप मचाना या यूं कह लीजिए भूचाल मचाने के लिए काफ़ी है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक नतीजे या चुनावी नतीजे आए उसके बाद से वहां बहुत कुछ संकेत मिल रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में शायद अब बहुत कुछ बदल जाने वाला है। आपको पता है कि बीजेपी को वहां पर बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद जिस तरह का रुख एकनाथ शिंदे का रहा, उसके बाद से बहुत सारे लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे थे। कुछ लोग, आपको पता है, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए गए। इससे इतर आज एक घटना यह हुई है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, और इसको जब आप देखेंगे तो आपको वो दिन याद आएगा जिस दिन 2019 में चुनाव जीतने के बावजूद, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इसलिए उद्धव ठाकरे सीएम बनने की जिद ठान बैठे क्योंकि उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बंद कमरे में यह वादा किया था कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को दिया जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद भी फडणवीस सीएम नहीं बन सके थे। और वो राजनीतिक हार एक तरह से ऐसा घाव मिला फडणवीस को, जिसके बारे में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं वो समुंदर का दरिया हूं कि एक बार वापस जाने के बाद मैं फिर से आता हूं, किनारे पे घर मत बना लेना। तो इस तरह के बाद इस तरह की राजनीतिक अदावत कह लीजिए, इस तरह की जो उद्धव ठाकरे या शिवसेना बीजेपी के बीच पिछले कुछ सालों के बीच रही, ये जो मुलाकात है, क्या ये मुलाकात बीजेपी को फिर से शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके करीब ले जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे, बहुत बड़ी विरासत। बार बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से बार बार यह कहा गया कि उस राजनीतिक विरासत को, जो विरासत बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के लिए बनाई थी या छोड़ कर गए थे, उसकी कहीं ना कहीं मट्टी पलीत कर दी उद्धव ठाकरे ने। बताया गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, जो शिवसेना कभी भगवा पार्टी हुआ करती थी, उसका इस्लामीकरण कर दिया। बस किस लिए? कुछ वोटों के लिए। वो बाला साहब ठाकरे जो कहा करते थे कि अगर मेरी पार्टी को कभी कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उस बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के समक्ष झुकते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब इतने बड़े विशाल मैंडेट के साथ एनडीए का गठबंधन जीत कर आता है, उसके बाद अचानक महाराष्ट्र से आती है तस्वीर जिसमें उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से गले मिलते हैं, बाकायदा मिलकर बातचीत होती है। मिलने का कारण किसी को स्पष्ट नहीं, और सबसे जरूरी बात जो ये कि इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे के साथ इनके बेटे आदित्य ठाकरे तो मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है संजय राउत, इस पूरे मामले में बताया जाता है जो कुछ विभेद हुआ बीजेपी और शिवसेना के बीच, संजय राउत एक बड़ा कारण थे, और इस मीटिंग के दौरान संजय राउत मौजूद नहीं थे।